नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे होली पर। जो ड्राई डे था उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने खत्म कर दिया। ऐसे 3 दिन थे, मुहर्रम, होली और एक और दिन। ये तीनों दिन जो ड्राई डे थे, मतलब इस दिन शराब नहीं बिक सकती थी, अब बिकेगी। इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि शराब का विरोध करने वाली पार्टी अब होली पर शराब बेच करके पैसा कमाना चाहती है और तीज त्योहारों को बर्बाद करने की पूरी खुली छूट ये देना चाहते हैं। सरकार का पक्ष है कि भाई रेवेन्यू बढ़ेगा, पीने वालों का क्या है, एक दिन पहले लेकर के रख लेते हैं या अवैध तरीके से पीते हैं। कम से कम ये पैसा सरकारी खजाने में जाएगा और वो सरकारी खजाने का पैसा जनता के ही काम आ जाएगा, बजाय इसके कि वो कोचियों या शराब माफियाओं के हिस्से में जाए। अब ऐसे में बड़ा धर्म संकट है कि सही कौन है, क्योंकि शराब होली पर लोग पीते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मिलती भले ना हो, पर पीते हैं ये सब जानते हैं, बिल्कुल 100% हकीकत है। अब अगर जब पी ही रहे हैं तो भाई दुकान खोल दी जाए और वहां से दे दिया जाए। सरकार का यह पक्ष है। मुहर्रम हुआ, होली हुआ, इन त्योहारों पर शराब बेचने की अनुमति दे दी गई है। यानी छत्तीसगढ़ में यह ड्राई डे नहीं है। खूब आराम से होली मनाइए और जाम छलकाइए। इस पर हो रही है सियासत और इसलिए हमें शुरू करना पड़ रहा है इसी मुद्दे पर आपका खास कार्यक्रम आपकी बात। अब सबसे पहले सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस किस तरह से निशाना साध रही है बीजेपी पर, और शराब माफियाओं को या शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने तक की बात कही जा रही है। वहीं हमारी संस्कृति, तीज त्योहारों को लेकर भी निशाने पर वो सरकार को ले रही है। और बीजेपी क्या कह रही है इस आदेश के पक्ष में, दोनों बयान सुनिए। होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा। इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है, पैसा ही सब कुछ है। बार बार उस प्रकार से आदेश निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के सरकार कृत्य कर रही है। तो सरकार को कोई किसी भावना से कोई लेना देना नहीं है। साल में सिर्फ 4 दिन दारू दुकान सरकार बंद करेगी और बाकी पूरे दिन सरकार खोल के रखेगी। उसमें होली त्योहार भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से मंत्री का बयान आया है, ये दुर्भाग्यजनक बयान है, क्योंकि सरकार एक तो लगातार नई शराब दुकान खोल रही है, उससे भी सरकार का पेट नहीं भरा। अब प्लास्टिक बोतल से अब दारू बिकेगी, मतलब एक बिस्लरी की तरह। और सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होली के समय होती है। होली के दिन शराब की दुकान खुले रहेगी, क्या वातावरण रहेगा, क्या माहौल रहेगा। जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक आशीर्वाद दिया है, और जो जनता का हित का काम है वो विष्णुदेव साय सरकार करेगी। इसमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और हमको आबकारी में 3200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले हमको बुद्धि न बताएं। भगवान ने हमको बुद्धि दिया, राम जी ने बुद्धि दिया है। ये विभिन्न प्रकार के निर्णय समय के अनुसार लिए जाते हैं, लेकिन हम सब का तो एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है कि हम सब नशा से दूर रहें। जिस प्रकार गुरु घासीदास बाबा ने कहा है, खानी बानी और सियानी, जैसे खाएंगे वैसा रहेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे रहेगी हमारी वाणी। खानी बानी सही है तो निश्चित ही उसकी सियानी सही है। तो हम सबको इन सारी चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। हम सबको दूर रहना चाहिए और इसके लिए हम सबको जन जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, और जो लगातार सरकार की तरफ से चलते रहती है। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री की नई नीति बनी, होली के दिन भी शराब दुकान खुलेगी। कांग्रेस बोली बीजेपी को बस पैसे कमाने से मतलब। बीजेपी बोली शराब घोटाले करने वाले हमें ना दे नसीहत। होली में शराब मिलने से बिगड़ेंगे हालात, ड्राई डे होने पर भी पीने वाले कहां मानते हैं बात। ये बात भी सही है भाई। छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री कितनी सही, कांग्रेस को नई आबकारी नीति अच्छी क्यों नहीं लगी। यह भी सवाल है कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। कवर्धा से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवीन जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। नवीन जी, आपके पास आता हूं। नवीन जी, होली मनाइए, बढ़िया है, जाम छलकाइए, क्या दिक्कत है भाई। शराब पीजिए, अच्छी बात है। यह अलग बात है कि जन जागरण चलाया जाएगा, सरकार कह रही है कि शराब लोग ना पिएं, पर परमिशन तो देनी पड़ेगी।
और देखिए पुरंदर जी तो क्या कह रहे हैं कि हमें जनता ने मैंडेट दिया है, हमें पता है हमें क्या जनता के हित में अच्छा करना है, वो इस फैसले को जनता के हित में बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन और राम राज्य की बात करती है, वो हिंदुओं के इस त्यौहार में शराब बेचने का काम कर रही है। उन्हें तो इसके लिए आम जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये शर्मनाक कृत्य है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार न गांधी की है, न आम जनता की है और न ही संविधान की है। ये तो सिर्फ भगवान राम का चुनाव के समय उपयोग करती है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं। और रही बात जी महात्मा गांधी जी की, हाँ, और एक बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा था। मुहर्रम और महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस के दिन भी शराब की बिक्री होगी, इसे कैसे देखते हैं आप? सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से 7 दिन ड्राई डे थे, जिसमें से 3 दिन को समाप्त कर दिया, जिसमें एक महत्वपूर्ण दिन है महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। महात्मा गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है। देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के चरणों पे पुष्प फूल अर्पित करते हैं, और एक तथाकथित जो भक्त हैं वे लोग महात्मा गांधी का विरोध करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोगली नीति रही है और दोगला चेहरा उनका हमेशा सामने आता रहा है। और आज ये शराब जो नई आबकारी नीति आई है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की महात्मा गांधी को लेके जो 2 चेहरे सामने आए वो स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं। सृजन सुंदरानी जी, होली पर तो भाई समझ में आ सकता है कि लोग शराब पीते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ा सा माहौल भी हल्का रहता है, तो ठीक है आपने कर दिया। ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शराब ड्राई डे को खत्म करके क्या गम मनाने के लिए आप उनके हाथ, मतलब खुशी है तो भी पी लो और दुखी है तो भी पी लो, ऐसी व्यवस्था हो रही है क्या? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि लोग शराब पिएं, लेकिन अनुमान देखने को आया है कि जब भी शराबबंदी होती, जिस दिन शराब की दुकानें बंद होती है, एक दिन पहले या तो व्यवस्था कर लेते हैं या कोई गलत शराब का भी उपयोग कर लेते हैं। जो हाथ से बनती शराब है, नशीली, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसके कारण बहुत सारे हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने 3 दिन जिलाधीश को अवसर दिया है कि कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधीश चाहे तो 3 दिन साल में बंद कर सकता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम शराब की बिक्री से राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं नहीं। मैंने आपकी बात, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दूसरी मैं खत्म हो चुका है। बात करने दीजिए। हम लोग किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? और होली जैसे त्योहार में भाई आप नए हैं, आप थोड़ा सा प्लीज शांत रहिए। आपको अपना अवसर जी सुंदरानी जी बोलिए, जरूर बोलिएगा, आपको जो बोलना है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, प्रदेश में बहुत सारे जिले में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग वहाँ का माहौल है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में घर घर में शराब बनती है, कहीं न कहीं वो 24 घंटा और 7 दिन उपलब्ध रहती है, कहीं वो वहाँ पे अलग सिस्टम चलता है। और जहाँ तक शहरी मैदानी क्षेत्रों की बात है, वहाँ लोग पहले से शराब लेके रख लेते हैं, और जहाँ नहीं ले पाते वो गलत शराब का उपयोग कर लेते हैं। तो सरकार की नीयत कभी भी राजस्व को लेकर नहीं है। सरकार की नीयत लोगों को स्वस्थ रूप से जीने के लिए अवसर देने की नीयत है। कहीं पे भी गलत शराब बिक जाए, कोचियों को अवसर मिल जाए, ब्लैक में शराब बेचने वालों को अवसर मिल जाए, इन सारी चीज़ों को रोकने का हमारा उद्देश्य रहा है, हमारी सरकार का उद्देश्य रहा है। इसके बाद भी हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को संभालने की है। कानून व्यवस्था को देखते हुए शराब पिएंगे तो कानून व्यवस्था कैसे संभलेगी? सर ये तो उल्टा कर दिया आपने। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे कानून व्यवस्था है ये बताइए। मैं तो कवर्धा की बात करूंगा। कवर्धा जिले में आए दिन हत्या, मर्डर, नवीन जी बात हो चुकी है। नवीन जी एक मिनट। 3 दिन ना आपने कलेक्टर को दिया है अधिकार, मैं मानता हूं, पर ये अधिकार आपने क्यों वापस ले लिया जब ये 7 दिन थे? और दूसरा ये सर कि मुझे बताइए, गांधी जयंती पर ऐसा क्या था? गांधी जयंती पर ऐसी कौन सी अवैध शराब और अवैध शराब बिक रही है, इस डर से आप वैध शराब उस दिन घोषित कर देंगे? इसका मतलब यह है कि अवैध कोचियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम हथियार डाल दिए। ये फैसला तो यही कहता है फिर, अगर आप राजस्व के लिए नहीं कर रहे थे तो, कि भाई हमने हथियार डाल दिए। अभिलाष जी,
नहीं अभिलाष जी, बहुत सारे राज्य होंगे जहां गांधी जयंती के दिन शराब बिकता है, बहुत सारे राज्य होंगे जहां पे ड्राई डेट कम होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 4 दिन ड्राई डेट हैं और 3 दिन का और अवसर दिया है जिलाधीश को। जहां जहां पे आपको व्यवस्था लगती है कि शराब की दुकानें बंद रखनी चाहिए, वो 3 दिन साल भर में तय कर सकते हैं। तो हमने तो अधिकार दे दिया है कलेक्टर के माध्यम से, और कलेक्टर जिलों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी संभालने के लिए उनको जो निर्णय लेना होगा लेंगे। इसको तो सरकार ने छूट दे दी, अपने अधिकार पूरे कलेक्टरों को दे दिए। तो सरकार की नीयत साफ है कि गलत शराब से लोगों की मृत्यु न हो, लोगों का मतलब आप ये मान रहे हैं सर कि छत्तीसगढ़ में गलत शराब बिक रही है? क्या मैं इसे स्वीकारोक्ति मानूं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने? देखिए मैं अभिलाष जी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोचिया डबल दाम में बंद वाले दिन शराब बेचना, अब ये छोटी छोटी बातों पे सरकार थोड़ी किसी के पास रहेगी कि चलिए कोचिया शराब। मैं जल्दी सुधीर पांडे जी के पास आ जाता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सुधीर पांडे जी, देखिए सरकार कह रही कि हम रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहे हैं, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अवैध शराब पी लें, जहरीली शराब या कोई मिलावट किया जाए, कोचियों को फायदा हो जाए, इससे अच्छा है कि सही बात है फिर हम ही उठा लेना फायदा, पीने वाले को तो पीना है। पर दो चीजें हैं सर, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रही। एक तो कानून व्यवस्था ये बिगड़ेगी, दूसरा भाई ठीक है जिसकी जुगाड़ है, जो जिसके पास व्यवस्था है वो पहले से करके रखता है, और एक पीने के बाद अगर किसी का मन हुआ कि मुझे 2 और चाहिए तो अभी नहीं मिलती तो वो रुक जाता है। अब तो दुकान खुली, 2 क्या 4 पियो 6 पियो, एक वो व्यवस्था बना रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर अवैध शराब का इतना ही डर है तो ये तो एक तरह का स्वीकारोक्ति हो गई इस ऑर्डर के जरिए सरकार की या प्रशासन की कि भाई हमारे बस का नहीं है, ये तो बेचेंगे, इससे अच्छा है कि तुम ये पी लो, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कुछ लोगों की मौत हो गई, कोई बीमार हो गया, हमारे ऊपर बात आएगी, इससे अच्छा तुम उनकी पी रहे हो तो हमारी भी पियो। ये जस्टिफाई कैसे होगा सर ये फैसला? अभिलाष जी, आपको ध्यान होगा क्रमन सरकार के समय जब भाजपा की सरकार थी और शराब को ठेका प्रणाली खत्म की गई थी और शासकीय शराब दुकानें दी गई थी, तो सबसे पहली बात यह कही गई थी कि हम कोचिया प्रथा और ठेकेदारों के आतंक को बंद करने के लिए और शराब के पीने की प्रथा को छत्तीसगढ़ में जो माता बहनें हैं, लगातार महिलाएं आंदोलन कर रही थी उस वक्त, तब ये कहा गया था कि हम धीरे धीरे एक साथ तो बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम शराब को सीमित करेंगे और कोचियों पे लगाम लगाएंगे और ठेकेदारों के आतंक पे अंकुश लगाएंगे। ये 3 मुख्य बातें थी। ये तीनों बातें उन्होंने पालन करने की कोशिश की जिस भी तरीके से की, फिर शराब घोटालों का मामला सामने आया। मगर जब दूसरी बार भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई और ये अभी का जो फैसला था, जो आज के समय का, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। दोनों फैसले दोनों बहुत विरोधाभासी है। कांग्रेस को बार बार उलाहना देती रही है भाजपा कि गंगा जल लेके कसम खाए हैं, आप तो शराब बंद करके दिखाओ, आप तो शराब बंद करके दिखाओ, और खुद दावे करती थी कि शराब पूरी तरीके से बंद करना संभव नहीं है, मगर शराब को नियंत्रित रूप से अगर हम बेचेंगे तो धीरे धीरे इसका फायदा मिलेगा। एक चीज और है अभिलाष जी, बहुत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराबबंदी के लिए बहुत तेजी से आगे आई थी और उनको भाजपा की ओर से बहुत अच्छा समर्थन मिला था। महिलाओं में बड़ा उत्साह था कि कम से कम सरकार शासकीय ठेके खोल करके गांव में कोचिया प्रथा को बंद करेगी, ठेकेदारों के आतंक को बंद करेगी। गांव में जब शराब मिलना बंद होगा, कोचियाओं के माध्यम से जब शराब मिलना बंद होगा, तो धीरे धीरे लोग शराब को छोड़ेंगे। बड़ी उम्मीद थी और दूसरी पारी में जब भाजपा की सरकार आई तो ये सारी उम्मीद पे पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। मूल कारण यह है अभिलाष जी कि इनके पास राजस्व की कमी है। घोषणाएं जो हम लोग फ्री बीज जो बांटे हैं उसको कहीं ना कहीं से कवर करना है। तो मुझे लगता है कि राजस्व को जो घाटा है या जो सरकार फ्री बीज बांटी हुई है उसको रिकवर करने का तरीका है। और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आज के समय में भाजपा सरकार ये घोषणा करती कि हम अब फलाने दिवस को नहीं मानेंगे या हम 4 दिन में हम लोग रुके हुए। जी ठीक है सर, चलिए मैं वापस आता हूँ। नवीन जायसवाल जी, देखिए कहा जाता है कि आप लोगों ने भी शराब को लेकर के बड़ी बातें कही थी और लास्ट तक ये कहते रहे कि हम जन जागरण चलाएंगे, हम लोगों को माहौल बनाएंगे, हम शराब नहीं रोक सकते। और आपके आबकारी मंत्री तो कहते थे कि आदिवासी समाज में शराब कैसे बैन कर दोगे भाई। अब जब आप कर रहे थे तो अच्छा था, आप शराब पर बैन नहीं लगा रहे थे। उस वक्त बीजेपी को शराब से बड़ी चिढ़ थी। बीजेपी की पूरी बीजेपी शराब के खिलाफ ऐसे लड़ाई लड़ रही थी जैसे एक बूंद छत्तीसगढ़ में नहीं बिकेगी।
और जब आप सत्ता में थे तो आपको शराब अच्छी लग रही थी और उनको बुरी लग रही थी। अब वो सत्ता में आ गए तो आपको अचानक बुरी लगने लगी, उनको अच्छी लगने लगी। ऐसा थोड़ी होता है सर। आप लोगों को शराब के दुष्परिणाम पता नहीं थे क्या पहले? आपने क्यों नहीं बैन कर दिया था? अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी गंगा जल को छू के शराबबंदी की बात नहीं करी थी। गंगा जल छू के किसानों को उसका धान की कीमत देने की बात करी थी, पहली चीज। दूसरी बात, आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके बीजापुर के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ता है कि अवैध शराब बिक रहा है बीजापुर में। दूसरी चीज, तीसरी महत्वपूर्ण चीज, हिंदुओं का पवित्र त्योहार है होली। 7 ड्राई डे में 3 ड्राई डे खत्म कर दिए, जिसमें एक होली आता है। हिंदुओं का पवित्र त्योहार है होली, उस दिन ये लोग शराब बेचेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून की व्यवस्था क्या है सबको दिख रहा है। खास करके मैं कवर्धा की बात करूंगा तो कवर्धा में आए दिन लूट, डकैत, मारपीट, हत्या आम बात है। और अभी 2 दिन पहले कवर्धा जिले में बाहर के व्यक्ति बंदूक की नोक पे पति पत्नी को लूट रहे हैं। तो जो सरकार आम दिनों में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, वो होली के दिन, होली का माहौल कैसा रहता है आपको भी पता है, होली के दिन ये शराब बेचेंगे और वो पुलिस कानून की व्यवस्था को सुधार पाएगी? बिल्कुल नहीं सुधार सकती। ये एक तुगलकी फरमान है ना। एक चीज देखिए नवीन जी, कम से कम इस चीज में तो बीजेपी को क्रेडिट दीजिए कि सबका साथ, सबका ख्याल रखा है। हिंदुओं का त्योहार होली, मुस्लिमों का मुहर्रम और गांधी जी, अब कांग्रेस का तो नहीं कहूंगा, गांधी जी पूरे देश के हैं, लेकिन बीजेपी पहले बोलती थी, अब वो उनके भी बीजेपी के भी हैं। तो अगर बीजेपी की तरफ से कहूं तो उनके खुद के गांधी जी तीनों तो निपटाए गए हैं ना इस पूरे मामले में। उनको तीनों दिन शराब बेच रहे हैं वो, तो सबका साथ सबका विकास कर तो रहे हैं वो। गांधी जी तो बीजेपी के है ही नहीं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के चेहरे पे जाके पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन बाकी लोग गांधी जी को गाली बकते हैं। और भाजपा के तो घोषणा पत्र में था शराबबंदी। आज 2 साल की इस सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा हो गया। क्या 2 साल में शराबबंदी कर पाए? हमारी जब शराबबंदी है लेकिन जनता खुद कर ले, हम तो बेचेंगे क्यों? सुंदरानी जी, शराबबंदी आपके घोषणा पत्र में था या नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। अभिलाष जी, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2008 में आई, 2013 में आई, 2018 में आई। हमने शराबबंदी का कोई घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मोदी जी की गारंटी जो अभी 2023 में हमने दी थी, हमने किसी में भी शराबबंदी की बात नहीं की। और ये कांग्रेस ही हम पे सवाल उठाएंगे अभिलाष जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की थी, 5 साल शराब को लेकर लूट मचाई, छत्तीसगढ़ का पैसा दिल्ली की कांग्रेस पार्टी के पास जाता था, कांग्रेस के नेताओं के पास जाता था। आज सारे भ्रष्टाचार के शराब, नकली होलोग्राम, अरे आपको मैं सुनता रहा, आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो। आप नए प्रवक्ता हैं, आपको बहुत आगे जाना, युवा हैं, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आप मैदान से आउट हो जाओगे। अब मैं आपको बताऊं कि ये भ्रष्टाचार का काम शराब को लेकर किया, 3200 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इनके आबकारी मंत्री 1.25 साल जेल में रहे। पूरी सरकार भ्रष्टाचार के कलंक से मुक्त नहीं हुई कांग्रेस की। 5 साल इन्होंने शराब को लेकर पूरे प्रदेश में लूट मचा के रखी। आज वो कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाएगी, जिस कांग्रेस पार्टी के पास एक भी उदाहरण नहीं है 2.25 साल में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर शराब के घोटाले को लेकर आरोप लगा। हम हतोत्साहित, शराब के मामले में हम हतोत्साहित करेंगे शराब पीने वालों को जन जागरण के माध्यम से, लेकिन हम लोगों को गलत शराब पीने के लिए भी मजबूर। सुंदरानी जी, आपका मुझे वो ना हम कैसे करेंगे आप हतोत्साहित? ज्यादा शराब बेच के, शराब के दाम घटा के, प्लास्टिक बोतल में शराब बेच के और ड्राई डे खत्म करके, ये हतोत्साहित करने के काम है सर? आप बताइए क्या कर रहे हैं हतोत्साहित करने के लिए? एक दो एग्जाम्पल दीजिए मुझे। नहीं, हम जन जागरण चला रहे, गांव में जन जागरण चला रहे। शराब पीने से हो रही हानि कहाँ चल रहा है? चल रहा है, पूरे प्रदेश में चलता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आपने जन जागरण चलाया था जब कांग्रेस सत्ता में थी और आप विपक्ष में थे, तब आप महिलाओं के साथ खड़े रहते थे जब वो जाकर के शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन करते। तब तो हम कांग्रेस को वादा याद दिलाते थे
चलिए, ठीक हमने है। कांग्रेस को देखिए, वादा सुधीर याद पांडे दिला जी- रहे थे कि आपने वादा किया सुधीर था, आप पांडे पूरा जी- करो। इन्होंने पूरा नहीं किया, आज ये हम पे कैसे अच्छा, आरोप सुधीर पांडे लगाएंगे? जी के पास आता हूं। ठीक है, सुधीर पांडे जी, देखिए, जब छोटा था तो मैं सुनता था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था कि सत्ता और शराब साथ साथ चलते हैं। तो मुझे लगता था ये व्यक्ति विशेष के लिए बात कही जाती है कि जिस आदमी के पास सत्ता आ जाती है वो थोड़ा सा ऐश करने लगता है, शराब वराब पीने लगता है, थोड़ा उसके नखरे बढ़ जाते हैं, उसके शौक बढ़ जाते हैं। जब मैं पत्रकार के तौर पर बड़ा हो रहा था तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सत्ता और शराब का मतलब था सरकार और शराब, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का नाम ले रहा हूं मैं, कोई एक नहीं। ये बिना शराब के रह ही नहीं सकते। अच्छा, विपक्ष में रह के शराब को जितनी गाली देंगे, और देखिए कितनी मासूमियत, देखिए उस वक्त मुझे याद है भूपेश बघेल जी के सरकार में भी यही दलील दी जाती थी कि हम जन जागरण करेंगे, जनता को शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बहुत गंदी है, एक काम करो शराब की 10 दुकान और खोल दो। फिर हम पूछने जाते थे भैया आपने दुकान बढ़ा दी, नहीं हम शराब बहुत खराब चीज है, युवाओं को बचना चाहिए। फिर बोलते थे इसके दाम घटा दो, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्लान बनते थे। और उस टाइम तो मुझे याद है दूसरे राज्यों के लोग आकर के देख के जाते थे कि शराब नीति कैसी है, हमारी विजिट होती थी हमारे यहाँ। और उसके बाद उसी का विरोध करते करते, उसी शराब का विरोध करते करते अब हमें बीजेपी सरकार मिली है जो कह रही है शराब की दुकानें बढ़ा दो, सवार आपके रेवेन्यू बढ़ गए हैं, आप कह रहे हैं कि ड्राई डे भी खत्म कर दो। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, आप ये देखें कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से शराब नीति को लेकर के दोनों सरकारें, कांग्रेस और भाजपा, लगातार प्रयोग कर रही हैं, और इन प्रयोग के पीछे कहीं न कहीं बड़े घोटाले सामने आते रहे। आप देखें कि शासकीय ठेका जब दिया गया तो उसी पार्टी को दिया गया। राजनांदगांव की एक पार्टी थी जो शराब बनाती थी और उनके शराब केवल शासकीय शराब दुकानें बिकने लगे। लगभग वही पार्टी कांग्रेस के जमाने में ही आ गई। मतलब मेरा ये कहना है कि शराब की नीति जरूर बदली गई, मगर जो व्यवस्थाएं थी घपले करने की वो नहीं बदल पाए। एक दूसरे पे दोनों आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि आप 2008-9 के बाद का शराब नीति जांच करिए और कांग्रेस के 2019 से 23 का जांच करिए, तो लगभग पीछे वही लोग दिखते हैं जो भाजपा सरकार में थे। तो इनकी नीतियों को लेकर के, दोनों की नीतियों को लेकर के जो अपारदर्शी नीति रही है और जो प्रयोग रहे हैं उसका ये घातक परिणाम है। देखिए, आज के समय में शराबबंदी वास्तव में पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं है। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों के शराबों की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय थी कि वो शराब की तस्करी नहीं रोक पा रहे थे। दूसरी बड़ी चिंता यह थी कि शासकीय शराब दुकानों के साथ साथ गांवों में कोचिए भी बढ़ रहे थे बहुत तेजी के साथ में, और जो बाहर के शराब की आवक थी उस पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरीके से असफल रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। शराब की क्वालिटी को लेकर के लोग लगातार आरोप लगाते रहे छत्तीसगढ़ में खराब क्वालिटी आती है, तो महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की शराब का खपत का अड्डा बन गया। ये दूसरा विषय है, मगर मैं ये कहूंगा कि जिस हिसाब से भाजपा अब कर रही है ये सरासर लोगों के साथ अन्याय है कि इस तरीके की छूट दे करके, मैं तो ये कहूंगा कि इस तरीके की बेशर्मी नहीं करनी चाहिए। शराब बेचे, शराब बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखिए दिन भी कितने अच्छे चुने कि एक हिंदू का चुन लो, एक मुस्लिम का चुन लो, एक गांधी जी का चुन लो, ताकि कोई आरोप ना लगे। और अब क्या कहेंगे शराब के बारे में? तो बस किसी ने कह दिया है कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, कलयुग में शराब मिली, सोच समझकर पी। सरकार तो आपको ऑफर देती रहेगी, बोनांजा स्कीम चलती रहेंगी, दुकानें खुलती रहेंगी, एक के साथ 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। शराब आप पिएंगे, शराब पिएंगे तो सरकार का खजाना भरेगा, फिर आप अपराध कर देंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा, फिर सरकार का खजाना भरेगा, फिर अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप अस्पताल जाएंगे, जीएसटी चुकाएंगे, टैक्स देंगे तो फिर सरकार का खजाना भरेगा। शराब भाई ऐसी चीज है कि सिर्फ आपका घर लुटेगा, सरकार की तो बल्ले बल्ले होनी है। इसलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सत्ता से शराब को दूर मत कीजिए। आपके लिए जन जागरण चलाने के लिए सरकार उसी कमाए हुए हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ों में से 10-20 करोड़ के एडवर्टीजमेंट कर देगी कि शराब बुरी चीज है, इससे दूर रहिए। पर दूर रहिएगा मत, ये नहीं चाहेगी सरकार। आपको फैसला करना है क्या करना है। बहुत शुक्रिया सुधीर पांडे जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, नवीन जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।